हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब प्यारे परीक्षार्थियों। को करिकुलम जो आपके अनिवार्य पेपर का एक अंग है और प्रत्येक सेमेस्टर यानी कि चाहे वह फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फाइव हो, है ना, और अष्टम सेमेस्टर हो, तो हर सेमेस्टर के लिए को करिकुलम का पेपर अनिवार्य कर दिया गया है जो नई एनईपी है। तो वो जो पेपर होता है को करिकुलम का वो ओएमआर सीट पे होता है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको सही आंसर प्राप्त होता है और उसी पर टिक लगा करके उसके बाद आपको ओएमआर भरना रहता है। ठीक है, तो उसमें कुछ गलतियां आप कर देते हैं जिसकी वजह से आपके रिज़ल्ट भी रुक जाता है या नंबर भी कम आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपको ये देनी है कि जो को करिकुलम का जो पेपर है ये आपके मेन एकेडमिक एग्ज़ाम के में इसका नंबर जुड़ेगा, है ना। तो यानी कि ये स्कोरिंग जितना अच्छा करेंगे इस पेपर में, इस पेपर का यानी को करिकुलम के पेपर का नंबर जो है आपको आपके परसेंटेज यानी मार्क में आपका ये जुड़ेगा नंबर। तो इसीलिए सावधान भी रहें, बहुत सीरियसली इस एग्ज़ाम को दें। देखते हैं जो निर्देश दिए गए हैं उसको निर्देश को अच्छी तरह से, कोई भी एग्ज़ाम इस तरह से हो तो अच्छी तरह से उसके निर्देश को पढ़ा जाता है। देखिए लिखा है केवल काले नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे, है ना। तो काले नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है ना। और जो प्रत्येक प्रश्न के सामने जो उसके उत्तर होंगे, उत्तर के 4 विकल्प होंगे, है ना, उसमें से एक चॉइस करना होगा, है ना। और ओएमआर की सभी प्रविष्टियाँ जो हैं सावधानीपूर्वक पढ़ लेनी चाहिए। कोई ओवर राइटिंग या राइटिंग कदापि ना करें इस पर। और ओएमआर पर किसी प्रकार के व्हाइटनर का प्रयोग करना या उस आंसर को खुरचना, है ना, तो ये सब अमान्य होगा, जिसका मूल्यांकन नहीं होगा। बहुत सावधानीपूर्वक ओएमआर सीट को भरी जाती है क्योंकि कंप्यूटर सीट होती है। आप गलत कर देंगे तो वो चेक नहीं करेगा, उसका मूल्यांकन नहीं होगा, है ना। अब जब देखिए दिया है कि जो निर्धारित गोले होते हैं, जैसा जिसमें आपको आंसर आपका सही लगता हो तो उसके लिए कैसे भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये सही बनाया है कि जो 4 विकल्प होते हैं 1 2 3 4, तो एक विकल्प जो सही होता है उसी को फिल करेंगे, है ना। तो पूरी तरह से इसके घेरे को अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। उसके साथ दिया है अन्य प्रकार का कोई निशान नहीं कहीं लगाएंगे। एक प्रश्न का एक ही उत्तर सही होगा, 2 उत्तर सही नहीं होगा, 2 पे गोला नहीं करेंगे। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और जो भी चीज़ें दी जाती हैं अब देखते हैं कि कैसे आपको भरना है, ठीक है ना। ओएमआर सीट को सावधानीपूर्वक भरना है। जो समझ में नहीं आएगा, जो इन्विजिलेटर होगा आपके कमरे का जो परीक्षक होगा, है ना, जो ड्यूटी होगा ऑन ड्यूटी होगा, उससे आप पूछ भी सकते हैं। ये सारी जानकारी कदापि गलत नहीं भरेंगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो आवश्यक रूप से आप अपने इन्विजिलेटर से पूछेंगे। देखिए चलिए सबसे पहले देखते हैं कैसे पूछा है कि रोल नंबर शब्दों में भरना है ना। तो रोल नंबर आपका चाहे जो है जिस अंक से शुरू हो, तो मान लीजिए रोल नंबर आपका शुरू है 2, है ना। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, TWO2। और मान लीजिए उसके बाद दूसरा अंक है 5, तो FIVE, है ना, 5, है ना। उसके बाद मान लीजिए फिर 2, है ना, तो फिर 2 पूछ रहा है, तो फिर TWO2। तो यानी कि जो शब्द हैं, तो जो अनुक्रमांक शब्दों में कह रहा है, तो इसी तरह एक एक जो शब्द होंगे, जैसे आपका अनुक्रमांक 2 से है तो 2 के बाद 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद 2 है फिर 2 लिखेंगे। फिर मान लीजिए 6 है, SIX हो गया, है ना। फिर मान लीजिए 9 है तो NINE। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका रोल नंबर चाहे जो हो सकता है। तो एक एक जो अंक होगा उसको इसी तरह से आपको शब्दों में लिखना होगा, है ना। तो पूरा ये छोटा छोटा ही लिखेंगे ताकि इस घेरे में आ जाए। व्हाइट वाले घेरे में ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद दिया है नामांकन संख्या।
तो देखिए ये MSDU दिया है, हमारा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित है ये। तो MSDU का दिया है, तो इसके बाद से जो अंक होगा, MSDU तो इसमें लिख दिया है पहले से, इसके बाद का जो अंक होगा उसके बाद आबलिक होगा, ये आप अपने प्रवेश पत्र पे देखेंगे तो मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा वो जो भी अंक होगा इस पे एक एक अंक करके डालेंगे, है ना। तो काले पेन से, काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही भरेंगे इसको। उसके बाद विषय का नाम तो स्वाभाविक है, आप जिस विषय का एग्ज़ाम दे रहे हैं उस विषय का नाम इस घेरे में होगा। पेपर का नाम भी इसी घेरे में होगा। पेपर का नाम भी आपको जो मिलेगा, बुकलेट मिलेगा, उस पर सब कुछ लिखा होगा। परीक्षा केंद्र का नाम लिखेंगे, तो जो भी जिस भी महाविद्यालय, जैसे महाविद्यालय रामबच्चन यादव स्नातकोत्तर महाविद्यालय खुरासो फूलपुर आजमगढ़, तो यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम आप लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जितने भी ये सभी आप भरेंगे तो आप जो है उसे कैपिटल लेटर में ही, बड़े अक्षर में ही भरेंगे। जैसे रामबच्चन लिखना है तो RA राम, है ना, बच्चन, है ना, यादव, जैसे जो भी नाम होगा तो बड़े अक्षर में ही लिखेंगे, पूरा नाम यहाँ से भर देंगे, है ना। उसके बाद दिया है परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में, तो आप कैपिटल अक्षर में अपना नाम भी यहाँ लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डेट दिया है, तो यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम का डेट होगा इस बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपका सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर का होगा, जो जिसके कमरे में ड्यूटी होगी आपका, तो इन्विजिलेटर जो है इसमें सिग्नेचर करेगा, है ना। तो इसमें सिग्नेचर होगा इन्विजिलेटर का, कक्ष निरीक्षक का। उसके बाद चलिए देखिए जो महत्वपूर्ण और बातें आती हैं, जैसे रोल नंबर दिया है, तो रोल नंबर देखिए दिया है, आपको काउंट कर लेना होगा कि कितने घेरे हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 संभवतः आपके 11 यानी 11 जो है डिजिट के आपके रोल नंबर भी होंगे। तो आप एक एक जो भी अंक होंगे एक एक अंक भरेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ आपने 2 डाला, है ना, जो भी रोल नंबर आपका होगा 2 डाला, यहाँ 5 आपने लिखा, एक बार लिखेंगे, बार बार ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। फिर यहाँ आप 2 लिखेंगे, है ना, 6 लिखेंगे, फिर मान लीजिए नहीं, आपका रोल नंबर चाहे जो हो, है ना, रोल नंबर देख करके रोल नंबर पे उंगली रख करके आप अच्छी तरह से भरेंगे, है ना। एक शब्द यानी एक अंक एक ही घेरे में होगा। तो ये 11 डिजिट का बॉक्स है, 11 डिजिट में संभवतः आपका रोल नंबर भी होगा। आप इस तरह काउंट कर लीजिएगा, इस तरह से आप उसके पूरा फिल कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद पेपर कोड दिया है, तो पेपर के कोड आपके जो बुकलेट, आंसर बुकलेट मिलेगा उसमें आपको पेपर कोड दिया होगा, तो यहाँ पेपर कोड भी लिख देंगे, एक एक अंक इसमें डालेंगे, एक बॉक्स में एक ही अंक होगा। महाविद्यालय कोड आपका जो भी होगा उसको डालेंगे, जैसे अपने यहाँ महाविद्यालय का कोड है 269, है ना। परीक्षा केंद्र कोड जो है ये परीक्षा केंद्र कोड में 3 डिजिट का होगा, तो परीक्षा केंद्र कोड भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्लास दिया है, तो क्लास क्या, आप जो को करिकुलम का पेपर है तो वो BA का है या BCom का है, BSc का है या BBA का है, आपके जो भी कोर्स होंगे। उसके बाद सेमेस्टर कौन सा है, तो वहाँ 2nd 4th और 1st सेमेस्टर दिया होगा। तो सेम जैसे आप मान लीजिए BA कर रहे हैं तो 3rd सेमेस्टर का दे रहे हैं, तो 3rd सेमेस्टर में यहाँ पे फिल करेंगे इसको। तो यहाँ क्लास भी लिखेंगे, जैसे यहाँ लिख देंगे BA, है ना। अब चाहे जो होगा BCom होगा, BSc होगा, जो भी होगा, उसके बाद 3rd सेमेस्टर में इसको इस तरह से, है ना, आप फिल कर देंगे, ठीक है, पूरी तरह से घिरा कर देंगे। इसके बाद देखिए हाँ, रोल नंबर भरने का, आप जैसे रोल नंबर ऊपर भरा है, 2 है, 5 है, 2 है, 6 है, 9 है और अन्य प्रकार के जो अंक हो यहाँ पे भरेंगे। तो आप देखिए पेन उठाएंगे तो इस तरह 2 लिखा है, तो आप यहाँ इसके नीचे आएंगे, 2 कहाँ मिला है, यहाँ मिल गया, है ना। तो 2 यहाँ पे इस तरह से इसको पूरी तरह से घेरे को काला कर देंगे। अब देखिए इसके बाद 5 है, तो आप इधर इसके नीचे आइए, देखिए 5 कहाँ दिया है, यहाँ पे मिल गया, तो आप इसको 5 को ऐसे, है ना, फिर उसके बाद कवर कर दीजिएगा। फिर देखिए 2 आ गया, तो 2 देखेंगे कहाँ है, यहाँ पे मिल गया 2 आपको,
है ना। तो जो अंक आप लिखे हैं उसके नीचे ही उसको फिल करना होगा। जैसे 6 है, देखिए तो 6 कहाँ है, इसके नीचे 6 देखिए यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ करेंगे, है ना। फिर देखिए उसके बाद 9 है, तो आप देखिए इस 9 इसके नीचे आइए, देखिए कहाँ 9 मिला है आपको, तो देखिए यहाँ 9 मिल गया आपको, है ना। इस तरह फिल करेंगे। मान लीजिए अगला अंक 0 है, तो 0 यहाँ देख लीजिए, 0 देखिए, 0 के नीचे ही पहला डिजिट है 0, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ 4 है, तो आप देख लीजिए 4 कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे 4 पड़ गया, यहाँ पे फिल करेंगे, है ना। तो इस तरह से जितने भी अंक होंगे उसके नीचे ही फिल आपको करना है। यहाँ भी पेपर कोड लिखेंगे, मान लीजिए 2 9 4 9 0, है ना, 5, मान लीजिए पेपर कोड है या पेपर कोड जो भी हो। इसी तरह से इसमें भी देखिए रोल नंबर पूरी तरह से फिल कर दे रहा हूँ इसको। आपका रोल नंबर चाहे जो हो, उनको नहीं पता है। तो 3 है तो 3 के नीचे करेंगे, है ना। फिर मान लीजिए यहाँ 8 है, तो 8 आप है तो 8 के नीचे करेंगे, 8 देखिए यहाँ मिल गया, है ना। फिर देखिए मान लीजिए अगर 7 है तो 7 के नीचे आएंगे, तो देखिए ये सब हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ 1 है, तो आप यहाँ नीचे आएंगे, देखिए 1 मिल गया। तो जो भी निर्धारित अंक इस बॉक्स में लिखना है उसी अंक के नीचे ही आपको फिल करना होगा। अब इसमें पेपर कोड दिया है, तो देखिए 2 को फिल कर दीजिए। फिर देखिए नीचे आइए, देखिए आपको 9 मिल रहा है, 9 को कर दीजिए। फिर 4 है तो 4 को कर दीजिए। 9 है, फिर देखिए 9 आ गया, फिर कर दीजिए। फिर 0 है तो 0 के नीचे कर दीजिए। फिर 5 आ गया है तो 5 के नीचे कर दीजिए, है ना। फिर देखिए 2 है तो 2 के नीचे आइएंगे। 6 है तो 6 के नीचे आएंगे, देखिए 6 मिला इसमें। फिर देखिए 9 है तो फिर देखिए 9 यहाँ मिल गया, है ना। इसी तरह से परीक्षा केंद्र कोड दिया है, तो परीक्षा केंद्र कोड में मान लीजिए 0 1 3, है ना। जो भी हो परीक्षा केंद्र कोड, ये कक्ष निरीक्षक बता देगा आपको। जो चीज़ जानकारी आपको नहीं है कक्ष निरीक्षक से आवश्यक रूप से पूछेंगे आप, है ना। 3 हो गया, फिर 3 देखिए 3 यहाँ है, 3 कर दिए आप। इस तरह से ये सारी इस तरह से फिल करना होगा। उसके बाद देखिए आंसर देने की क्राइटेरिया है। तो आंसर देने की क्राइटेरिया इस तरह है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके। और ये देखिए आपके 75 तक दिया है ना, 75 तक, यानी 75 क्वेश्चन तक होगा एग्ज़ाम में, है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको आ रहा है कि उसका दूसरा आंसर सही है, तो आप दूसरे को फिल कर दीजिएगा इस तरह से, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसका आंसर यदि 4 वाला है तो 4 वाला भी फिल कर दीजिए इस तरह। यानी कि जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 3 वाला पढ़ रहे हैं, 3 वाले में यदि पहला ही सही है तो पहला को कर दीजिएगा। बहुत ही सरल तरीका है, इत्मीनान से भरेंगे इसी तरह से। इसी तरह से हर क्वेश्चन के सामने उसका विकल्प दिया है, जो भी आपको सही लगेगा उसको आप फिल करेंगे, है ना। इस तरह के सभी, तो मुझे विश्वास है कि आप आवश्यक रूप से इसे समझेंगे और कतई कदापि नहीं गलत करेंगे, क्योंकि OMR सीट जो कंप्यूटर सीट होती है, आप गलत अगर तरीके से भर दिए तो उसका आपको मूल्यांकन नहीं होगा, रिजल्ट रुक जाएगा, है ना। तो जो भी बातें आपको समझ में नहीं आती कक्ष निरीक्षक आवश्यक रूप से आपको बताएगा भी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।